हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन शिवांश मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग क्लास 10 के बारे में चर्चा करेंगे। मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती क्या है, इसको हम लोग अच्छे से पहले डिटेल से जानेंगे, समझेंगे। नंबर के बारे में भी हम लोग समझेंगे कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं। ये हम लोग पूरे अच्छे से डिटेल से पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से जानेंगे। तब हम लोग को रियल नंबर पढ़ने में अच्छा और इंटरेस्ट लगेगा। ऐसे रियल नंबर पढ़ने का तो ये एक दिन का है, एक दिन में इसको हम ख़त्म कर सकते हैं 2 घंटे के वीडियो में। लेकिन उससे पहले संख्या का आप लोग अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी संख्या कैसी होती है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। ये हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए देखते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना गणेश और आपका सरस्वती माँ के नाम से। देखिए, एक शायरी है, बोला जाता है कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है ना। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इरादा पक्का होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है ना। वो आप लोग अच्छे से हासिल कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग क्लास 10 में होंगे और आप लोग तो तैयारी 2026 के लिए स्टार्ट कर दिए होंगे तैयारी। तो आप लोग एक टारगेट फिक्स किए होंगे। आप लोग अपना क्या टारगेट फिक्स किए होंगे वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आपको टारगेट अच्छे फिक्स करना चाहिए वे से, है ना, कि हाँ मुझे ये इतना नंबर लाना है। तो आप लोग टारगेट 400 प्लस का फिक्स करके रखिए, ठीक है, ताकि आप लोग इसके अनुसार अच्छे से तैयारी सारा सब्जेक्ट को अच्छे से कर सकें। देखिए, किसी एक सब्जेक्ट को अच्छे से तैयारी करके आप 450 नहीं ला सकते हैं, है ना। इसके लिए सारे सब्जेक्ट को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। हम गाइड करेंगे साइंस और मैथ में और कोशिश करेंगे धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को लाने के लिए वीडियो। तो आप लोग जो भी नए स्टूडेंट होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे ताकि वो सभी वीडियो देख सके और उन लोग को भी कुछ बेनिफिट मिल पाए। चलिए, तो आप लोग चैनल को, आप ही का चैनल है, इसको आगे बढ़ाइए और आप ही लोग का व्यू देख के मुझे और मोटिवेट मिलता है कि हाँ और अच्छे से वीडियो बनाना चाहिए। चलिए, आइए अब हम लोग बात करते हैं अपना सब्जेक्ट यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम लोग आज सारे नंबर के बारे में अच्छे से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आती है बात अंक यानी डिजिट के बारे में कि अंक क्या होते हैं। अंक हम लोग कहते किसको हैं। देखिए, अंक कहने का मतलब 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे के सारे क्या हैं, अंक है। यानी ये क्या है, डिजिट है। क्या है, डिजिट है। ठीक, कहने का मतलब जो भी नंबर बने हैं, संख्याएं बने हैं, वो सारे हमारे अंक यानी डिजिट से बने हैं। ठीक, बस उसकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है ना। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। नेचुरल नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक। देखिए, नेचुरल नंबर होता है क्या, यानी प्राकृतिक संख्या होती क्या है। कहने का मतलब गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना। कहने का मतलब मान लें आप लोग को बोल दिया जाए कि आपके फैमिली में कितने परिवार हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग क्या कीजिएगा, मेरे मम्मी 1, पापा 2, है ना, ऐसे करके जितने भी परिवार में होंगे सारे गिनती करके बताइएगा। आप लोग गिनती स्टार्ट कीजिएगा कहाँ से, 1 से। तो जो गिनती 1 से स्टार्ट हो उसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या, प्राकृतिक संख्याएं। अब इसमें से पूछ सकता है कि बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। क्या है, 1। हम लोग गिनती तो स्टार्ट करते हैं 0 से, स्टार्ट नहीं करते हैं, है ना। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 1 से। कहाँ से, 1 से। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, ये 1। अब इसी में पूछा जाता है, एक
आप लोग ये फार्मूला को याद रखिएगा, आगे काम देगा। बोलेगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगी। इसमें पूछ सकता है आप लोग को कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगी। तो इसके एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक, ये आप लोग को ध्यान दीजिएगा, आगे बताएंगे इसके बारे में क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या, है ना, यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या हम लोग बोलेंगे किसको, यानी होल नंबर हम लोग बोल सकते हैं। होल नंबर कहने का मतलब जितने भी नंबर हैं सारे के सारे क्या है, होल नंबर। कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 कहाँ पे, ये आपका इन्फिनिटिव तक। ठीक, देखिए होल नंबर का ही मतलब होता है सारे नंबर, है ना, यानी कि जो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, यानी हम लोग बोल सकते हैं। देखिए ये आपको कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0। आप लोग बताइए कि 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक इसको हम लोग क्या बोले थे, अभी कुछ देर पहले पढ़े, इसको हम लोग क्या बोले थे, ये मेरा क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। इसको हम लोग क्या बोले थे, प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। क्यों, क्योंकि जो मेरा प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या जो है मेरी 0 से स्टार्ट होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर। इंटीजर होता क्या है, इंटीजर कहने का मतलब देखिए ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, एक होता है धनात्मक, एक होता है आपका ऋणात्मक। ठीक, हम लोग इसमें बात करेंगे 0 के बारे में। देखिए धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर हम लोग बोल सकते हैं जो संख्याएं 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हो, उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या, यानी 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बस इसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये नेगेटिव इसमें है। ठीक, अब नेगेटिव इंटीजर उसको बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक सारे के सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका नेगेटिव इंटीजर है। ठीक, अब हम लोग 0 के बारे में बोले। 0 क्या होता है कि ये ना ही नेगेटिव इंटीजर होते हैं ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम अभी क्या बताएं कि सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। अगर पूछे कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, ये भी है ना, सभी के सभी पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है। अभी हम यहाँ पे बताए थे आप लोग को, ये आप लोग को यहाँ पे हम बताए थे क्या कि पूर्ण संख्या में क्या होता है, सारे के सारे नंबर। ठीक, इस हिसाब से हम लोग क्या इसको बोल सकते हैं क्या कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग सम संख्या यानी इवेन नंबर। इवेन नंबर होता क्या है, इवेन नंबर कहने का मतलब वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं सम संख्या। कहने का मतलब देखिए 2 क्या होगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा, तो 2 मेरा क्या हो गया, सम संख्या। अब एग्जाम्पल लेंगे 16 क्या है, इसको 2 से विभाज्य होगा, तो देखिए 2, 8, 16 यानी विभाज्य हो गया, तो ये 16 मेरा क्या है, सम संख्या। अब हम लोग लेते हैं 15। ठीक, इसको विभाज्य करते हैं 2 से, इसको विभाज्य करके बताइए कि 2 से विभाज्य होगा, वो नहीं सर, ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। कहने का मतलब ये 15 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या। कहने का मतलब मेरा 15 क्या है, ये विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। क्यों, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है। अब ऐसी संख्या कहने का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना, 14, 16, 18, 20 डॉट डॉट कहाँ तक, ये पूरा इन्फिनिटिव तक। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। अब इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है, आप लोग जब एपी वगैरह पढ़िएगा उस टाइम बताएंगे, ये फार्मूला आपको वहाँ पे यूज होगा। क्या बोलेगा कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसमें एक फार्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। ठीक, इसको हम लोग याद रखेंगे। कहने का मतलब एक एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब प्रथम कहाँ तक बोला है, 9 तक, यानी n बराबर मेरा क्या है, 9। अब इस फार्मूला में इसको
रख दो। 9 इंटू 9 प्लस 1, ये मेरा क्या आ जाएगा 9 इंटू 10, इसका मतलब क्या होता है इंटू ही होता है। तो 9 इंटू 10 को करेंगे मल्टीप्लाई तो हम लोग क्या आ जाएगा 90। ठीक, आप लोग एक काम कीजिएगा, इसको प्रूव करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि प्रथम से लेकर प्रथम जो प्राकृतिक संख्या है उसको हम लोग पहले लिखेंगे क्या सम बोल रहे हैं 2 4 6 8 ऐसे करके 9 संख्या तक लिखेंगे और उसको ऐड करके आप लोग देखिएगा तो ये आपका 90 आएगा। ठीक है, आप लोग ये करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विषम संख्याएं। यानी विषम संख्याएं होती क्या है, कहने का मतलब ओड नंबर। ओड नंबर क्या होती है? विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो संख्या 2 से डिविजिबल ना हो, कहने का मतलब 2 से जो विभाज्य ना हो, वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। अब विषम संख्या कौन सी होती है? देखिए आपका 1 2 से विभाज्य है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा विषम संख्या। 3 से 2 से विभाज्य है वो नहीं, ये भी क्या हो जाएगा विषम संख्या। 5 2 से विभाज्य हो नहीं, तो ये क्या होगा विषम संख्या। यानी कहने का मतलब 1 3 5 7 9 11 13 ये सारी संख्याएं क्या हैं विषम संख्या है। कहने का मतलब 1 3 5 7 डॉट डॉट इसी तरह से चलते हुए कहाँ तक इन्फिनिटिव यानी अनंत तक, ये सारी मेरी संख्या क्या हो जाएगी विषम संख्याएं। अब आप लोग को बताए थे सम संख्या में, अब हम लोग इसमें भी देखेंगे। एक कोई एग्जाम्पल लेके भी, और इसको देखिए कोई बोलेगा कि बताइए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर होता है। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो प्रथम 50 कहाँ तक बोल रहे हैं 50 तक, कहने का मतलब n बराबर क्या है 50 है ना। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ें क्या कि विषम संख्याओं का अगर योग निकालना पड़ता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं n का स्क्वायर कर देते हैं। कहने का मतलब 50 को हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। 50 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? ये आपका 2500 होता है। आप लोग 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करने जानते हैं शॉर्टकट? अगर नहीं जानते वो भी हम बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम बताएं कि जीरो के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जीरो एक बोल सकता है कोई बच्चा कि बताइए सर जीरो सम है या विषम है, तो इसमें बहुत सारी दुविधा हो जाती है कि हम जीरो को क्या बोल सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए हम लोग एक कोई नंबर लेते हैं और इसको चेक करके देखिए, ये बात तीनों इम्पोर्टेंट है, आप लोग हमेशा इसको ध्यान दीजिएगा कि विषम प्लस विषम संख्या को ऐड करेंगे तो क्या बनता है सम। ओके, और सम को ऐड करते हैं क्या बनता है सम, और सम और विषम को ऐड करेंगे तो हमेशा ये विषम बनता है। ठीक, अब इसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे, उससे हम लोग को पता चलेगा कि जीरो क्या है। ठीक, देखिए कहने का मतलब फिर क्या है विषम प्लस ये पहला के लिए 5, अब 5 और 3 क्या 8 क्या मेरा विषम निकला? बोला हाँ यस सर। ठीक, हम लोग दूसरा लेते हैं सम। देखिए 4 प्लस 6 कितना आया 10, ये क्या है सर विषम है। ये क्या है सर सम है ना। सम और सम को ऐड किए तो क्या आया सम। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि सम और प्लस विषम को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा विषम। ऐड करके देखते हैं, एक ले लिए 4 प्लस एक ले लिए 3, ये कितना बन जाएगा 7, विषम आया? पर हाँ सर विषम तो आ गया। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, जैसे देखिए को बोलेगा 14, ये भी क्या है सम, प्लस हम लेंगे सर बोल 15, ये क्या है विषम। अब दोनों को ऐड कीजिए कितना जाएगा 29, विषम आया? बोल हाँ सर। क्यों? क्योंकि सम और विषम को ऐड करने से हम लोग को क्या मिलता है विषम, इसलिए हम लोग 14 प्लस 15 को ऐड कर रहे हैं तो ये 29 क्या है विषम आ रहा है। ठीक, अब यही कंडीशन हम लोग देखते हैं जीरो के साथ। ठीक, चलिए मान लीजिए एक, ये क्या है विषम संख्या, प्लस ये क्या है मान लेंगे अभी जीरो क्या है विषम संख्या। ठीक, तो दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 0 क्या आ गया 1,
यानी ये क्या आ गया, विषम आ गया। ये फॉलो किया, बोल सर ये इसको फॉलो नहीं किया। अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 0 विषम नहीं हो सकता है, 0 विषम नहीं हो सकता है। अब हम लोग बोल सर नहीं, दूसरा कोई एग्जांपल लेके देखिए, हो सकता है दूसरे में मान लो कुछ भी 5 क्या है, विषम संख्या, प्लस 0 ऐड करो क्या आ जाएगा 5 आया सम। बोल नहीं सर ये तो विषम आ गया, यानी ये क्या हो गया, इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं 0 क्या है, ये आपका विषम नहीं है ना। चलिए अब यही कंडीशन दूसरे में लगा के देखते हैं। बोल सर इसमें तो करके देखें, हो सकता है इसमें भी विषम है, इसमें भी करके देखिए। ठीक है, इसमें भी करके हम लोग देखते हैं। चलिए इसमें करके देखते हैं। ये क्या है 2 प्लस 0 क्या आ गया 2। सर ये तो सम आ गया, इसमें आना क्या चाहिए था, विषम आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि सम प्लस विषम को ऐड करने से हम लोग को क्या मिलता है, विषम संख्या मिलता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये 0 यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है विषम के लिए। तो यानी बोल सकते हैं हम लोग 0 क्या है, विषम संख्या नहीं है। अब हम लोग इसको सम में लेके देखते हैं, सम में आके चेक करते हैं। मान लेंगे 2 प्लस 0, मान ले क्या है ये, अब इसको हम क्या माने हैं, सम माने हैं। क्या माने हैं, सम माने। तो 0 प्लस 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 2, यानी ये सम और सम को ऐड करने से क्या मिलता है, सम संख्या। ये फॉलो कर गया। ठीक, अब इसमें भी सर इसमें प्रूफ करके देखिए, देखते आइए। बोल रहा है 0 को हम लोग क्या माने, सम, प्लस विषम संख्या को क्या मानते हैं 49। ठीक, देखिए ये क्या आ जाएगा 49। 49 क्या है सर, ये तो विषम संख्या है। यानी हम लोग बोल सकते हैं 0 क्या है, ये सम बोल सकते हैं। ठीक, बस जानने के लिए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। बाह्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते क्या है, कंपोजिट नंबर हम लोग समझते हैं। बाह्य संख्या किसको बोल सकते हैं, कहने का मतलब एक से बड़ी एवं, कहने का मतलब एक से बड़ी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावे अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। देखिए आप लोग स्टेटमेंट से नहीं समझेंगे, हम इसको समझाते हैं। लेकिन जैसे मान 4 क्या है, हम लोग भी नहीं जानते कि बाह्य संख्या है कि नहीं। देखिए कहने का मतलब ये 1 से भी क्या डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है। डिविजिबल मतलब कहने का मतलब ये इससे भागा लग जाएगा यानी विभाज्य है। 1 से 4 को 4 बार में चल जाएगा, 2 को 2 बार में विभाज्य कर देगा, 4 को 1 बार में विभाज्य कर देगा। कहने का मतलब एक तो है ही, खुद तो है ही, इसके अलावा कोई अगर और संख्या भी आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर यानी बाह्य संख्या। ठीक, तो बाह्य संख्या हमारे कौन कौन हो गए, ये आपका 4, 6, 8, 10, 9, 10, 12, ये सब मेरे क्या है, ये सब क्या है बाह्य संख्या। अब इसमें पूछ सकता है आपको, अच्छा बताइए सबसे छोटी बाह्य संख्या क्या है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सबसे छोटी बाह्य संख्या क्या है, तो 4 है। ठीक, 2 नहीं बताइएगा आप लोग फट के। ठीक, क्या ये आपका क्या है 4। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बाह्य संख्या। अब अबाह्य संख्या पढ़ेंगे है ना, यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता क्या है, देखिए एक से बड़ी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो। उसमें क्या था कि स्वयं और एक के अलावा कोई और संख्या विभाज्य हो, उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य संख्या। ये क्या बोल रहा है कि एक और समय के अलावा कोई और संख्या ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं अबाह्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो कौन कौन सी संख्या हैं, देखिए 2, 3, 5, 7 है ना, 11, ये सब क्या है अबाह्य संख्या। अब इसमें पूछ सकता है कि बताइए सबसे छोटी अबाह्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अबाह्य संख्या क्या है 2, क्या है 2। अब इसमें भी पूछ सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। इसमें छूट गया है, इसमें पूछ सकता है कि इसमें बोलेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी अबाह्य संख्या क्या पूछेगा, 2 अंकों की क्या हो जाएगा, ये आपका क्या 11 यहाँ है ना जी। देखिए सबसे छोटी है 11, तो बोल सकते हैं हम लोग 2 अंकों की सबसे छोटी अबाह्य संख्या क्या है 11 यानी 11। इसमें भी पूछ सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अबाह्य संख्या, एक ही क्वेश्चन लिखा गया है
इसमें एक और पूछ सकते हैं इसमें कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है, बताइए। सम अभाज्य मैक्सिमम इसमें क्या होता है कि हमेशा ये जो होता है ना, ये विषम संख्या होता है, और एक ही ऐसा एक सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। कौन सा है? 2। याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार इंपॉर्टेंट है ये, बहुत टाइम पूछा जाता है। ठीक है, चलिए सबसे छोटी विषम अभाज्य बोलेगा तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी बताना है, लेकिन विषम बताना, तो विषम क्या हो जाएगा? 3। क्या? 3। ठीक है सर, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि स अभाज्य, यानी कहने का मतलब को प्राइम संख्या। आप लोग इंग्लिश को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, आगे चल के काम देगा। ठीक, क्या है ये? स अभाज्य संख्या यानी को प्राइम। को प्राइम कहने का मतलब वैसी संख्या है, 2 संख्या है जिसका एचसीएफ 1 हो, उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम। ठीक, देखिए कहने का मतलब 2 3 2 3 ये क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम यानी सहभाज्य। 2 और 3 को हम लोग अगर एचसीएफ निकालेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। जिसका एचसीएफ अगर 1 आ गया वो क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। कहने का मतलब सहभाज्य संख्या। ठीक, देखिए 3 5 है ना, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं 3 5 3 5, 3 और 5 के एचसीएफ निकालेंगे क्या आ जाएगा? एचसीएफ निकालेंगे इसको 3 और 5 का 1 आएगा। 5 7 5 7 इसका भी एचसीएफ निकालो क्या आ जाएगा? 1 आएगा। 11 13 11 13 का भी एचसीएफ निकालो क्या आ जाएगा? 1 आएगा। ठीक, कहने का मतलब वैसी 2 संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं सहभाज्य संख्या। अब इसी में एक होता है ट्वेन प्राइम नंबर। ये पूछता है, आप लोग आगे पढ़िएगा तो ये आपको काम देगा। अगर जब भी बोले ट्वेन प्राइम, कहने का मतलब 2 5 5 7 11 13, आप लोग इसमें कुछ देखें कॉमन? बोले हाँ सर, डिफरेंस हमेशा 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है। कहने का मतलब जिसका डिफरेंस 2 और वो प्राइम होना चाहिए नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं ट्वेन प्राइम नंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब आते हैं हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। अब हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या में। अब हम लोग इसको अच्छे से थोड़ा जानेंगे कि वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या कहने का मतलब इसमें बहुत सारा नंबर आते हैं। पहला परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि प्रमेय संख्या क्या होता है, अप्रमेय संख्या क्या होता है ना। ये अगर आप लोग जानिएगा चैप्टर को अच्छे से समझ पाइएगा। सिद्ध भी करने आता है इसमें कि बताइए √2 क्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, इसको हम लोग प्रूफ करना भी सीखेंगे। √3 क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? तो बोलिएगा सर √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। इसको प्रूफ भी हम लोग करना सीखेंगे। इसके लिए हम लोग अच्छे से इसके बारे में जानते हैं क्या कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसको हम लोग बोल सकते हैं जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते यानी कि उसमें ये होना चाहिए कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q जो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब p/0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। 4/2 2 2 4, अब 2 को भी लिख सकते हैं, तो मेरा 4/2 क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन ये बोलिएगा कि सही रेशनल नंबर तो ये तरीका नहीं है। सही तरीका रेशनल नंबर क्या है? ये हो जाएगा आपका 2/1। ठीक, ये नहीं होना चाहिए कि 2/0 2/0 ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं? बोल सर नहीं। तो यानी कहने का मतलब जिसका डिनोमिनेटर में 0 हो उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। क्या? अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या? नहीं लिख सकते, इसमें लिखा गया है के रूप में नहीं लिख सकते, मिस टाइप हो गया यहाँ पे, नहीं लिख सकते, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे √3 क्या है? इसको हम लोग कभी भी नहीं लिख सकते हैं। ये 1.732 सब चलते रहता है। ठीक है, ये अंत नहीं होता है। इसको लिए हम लोग उसको बोलते हैं, इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आपका मेन चैप्टर रियल नंबर का आ गया। आपको क्वेश्चन, लोग को क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। उसके लिए हम लोग सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है इसके बारे में थोड़ा जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक,
आइए एक एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोग थोड़ा इसको विस्तार से जानते हैं एक एग्जाम्पल लेके, कि हम लोग समझेंगे इसको कि आखिर ये होता क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि 8 को भागा देना है 12 को। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि 8 दूना 16 होता है, इससे कम लिखना पड़ता है, यानी एक बार में जाएगा 8 एकम 8, है ना। अब 12 में से 8 जाए कितना बचेगा 4। ठीक, अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 4 मेरा क्या होता था, बोल सर अभी तो पढ़े, ये क्या होता है शेष होता है। ठीक, 8 मेरा क्या है सर, बोलिए तो भाजक है, ये क्या है भाजक है। अच्छा पूछेगा कि 12 क्या है, बोल सर ये तो भाज्य है ना। 1 क्या है, ये मेरा भागफल है, क्या है भागफल। ये आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक, बस यही कॉन्सेप्ट पे यूक्लिड डिवीजन लेमा आधारित है। ठीक, अगर ये चीज़ हम लोग अच्छे से अगर समझ गए, ठीक, ये चीज़ को हम लोग अगर अच्छे से समझ गए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आराम से समझ आएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोल, हम लोग ये चीज़ पढ़े होंगे फार्मूला कि क्या होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक, अब इसको हम लोग अगर प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ करके देख सकते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है, आपको बुक में ए पढ़ना है। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस 4, बशर्ते हम लोग इसमें ध्यान देना पड़ता है इसमें कि आर जो रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है बी, बी से हमेशा क्या होना चाहिए छोटा और 0 से बड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करके अगर देखना चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। क्या, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक, अभी हम लोग पढ़े थे क्या, देखिए हम लोग क्या पढ़े, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर क्या था भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर मेरा क्या है 12। ठीक, भाज्य क्या है 12, यहीं पे देखते हैं भाज्य मेरा क्या है 12। ठीक, भाज्य क्या है 12, भाजक क्या था 8 गुने भागफल कितना आया था बताइए, बोल सर 1 आया था, प्लस शेषफल कितना आया था 4। अब हम लोग इसको 12 8 से गुना करेंगे 1 को, 8 प्लस 4, ये 12, 8 और 4 12, यानी ये 12 12 क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। वही था, ये हम लोग को ये होता है, अभी हम लोग पढ़े ना, क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक, बस यही होता है एल्गोरिथम। इसको हम जब एग्जाम्पल लेके समझाएंगे कि इसको लोग कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, वो उस टाइम आप लोग अच्छे से समझ आइए ना कैसे है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक इसी में आता है हम लोग को चैप्टर में ही शांत और अशांत के बारे में। हम लोग शांत किसको बोलते हैं और अशांत किसको बोलते हैं। शांत कहने का मतलब बोल सकते हैं ये 16 है, भागा देना हमको 5 से, क्या हो जाएगा, क्या करना है 5 को भागा देना है 16 को। ठीक, 5 तिया 15, एक पॉइंट लगाएंगे 0, 5 दूना 10, कट गया ना जी, बोला हाँ सर कट गया, तो ये 3.2 आ गया, शांत हो गया यहीं पे, इसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। ठीक, अब हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल 22/7। अब इसको भाग दे के देखते हैं क्या, अब इसको हम लोग भाग दे के देखते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग देखते हैं 7 से भागा देना किसको 22 को, तो देखिए 7 या 21, फिर क्या 1, ये तो 1 से जाएगा नहीं, पॉइंट देंगे 0, और फिर 7, अगर दोनों 14 कर देंगे ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक बार में जाएगा, तो 7 एकम 7, फिर 3, 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा ना जी, बोला हाँ सर, पॉइंट 0 हो जाएगा, फिर 7 चौका 28, ठीक, फिर 2, ठीक, और फिर 0, 7 दूना 14, क्या आया 14,
क्या आया 14, ठीक। यानी ये माइनस हो जाता तो बचता फिर 6, फिर 0, फिर 7 से 7 56, 7 56, फिर 4 आता। ऐसे करके चलते रहेगा ये, ऐसे ही मेरा हमेशा रनिंग होते रहेगा, चलते रहेगा, यानी ये शांत कभी नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ये मेरा 22/7 क्या है, अशांत है, ठीक। इसको हम लोग पहचानने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स होता है। देखिए 2 के पावर n या 5 के पावर n अगर किसी में फैक्टर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये भी हो सकता है या तो 2 के पावर n हो या फिर 5 के पावर n हो, तब भी ये शांत होगा, ठीक। ये दोनों जिसमें दिख गया उसको बोल सकते हैं हम लोग शांत, और जो नहीं दिखेगा जिसमें उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये अशांत है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने के लिए अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और अपने दोस्तों को भी इसमें शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा आपके दोस्त भी उठा सकें और सभी को नॉलेज अच्छे से मिलना चाहिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। जय